हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी तैयारी में मग्न होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समता के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो असमानता के ऊपर है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके बीएड के छात्रों के लिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, है ना। किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, असमानता आपको पढ़ना ही है ना। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके, है ना। और अगर हम हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि जो भी अपडेट्स हो आपको मिलता रहे, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलना है, और कमेंट तो करना ही करना है, क्योंकि यही सब हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है ना। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो, हम लोग मोटिवेट होते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। असमानता, इनइक्वालिटी, है ना। अच्छा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि असमानता से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं आप लोग असमानता से, है ना। चलिए, असमानता, असमानता की इंग्लिश में बोलते हैं इनइक्वालिटी। असमानता मीन्स एक समान ना होना, है ना, अलग अलग होना। दो चीजें, तीन चीजें, या 2%, 3%, जो भी हैं, जितने भी हैं, वो लोग मतलब किसी भी एंगल से वो समान नहीं, असमानता है। कोई भी चीज बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता ही है ना। तो असमानता से तात्पर्य किसी भी चीज या चीज यानी कि वस्तु या तत्व, कुछ भी हो सकता है, एक समान न होना, अथवा उनके स्तर या गुणों में भिन्नता होना। कुछ ना कुछ अलग रहेगा, एक समान नहीं होगा, चाहे कोई प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, चाहे कोई इंसान ही क्यों नहीं ना हो। इंसान है तो उसका, इंसान का पहनावा अलग होगा, भाषा अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकता है ना। वो अलग जगह से बिलोंग करता हो, है ना। ऐसी स्थिति खासकर तब उत्पन्न होती है जब समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच संसाधनों, अवसरों, अधिकारों और परिणामों का असमान वितरण होता है ना। असमानता का जब किसी चीज को ज्यादा सहयोग मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है ना। किसी को ज्यादा संसाधन मिल रहा है, ज्यादा रिसोर्सेस मिल रहे हैं, किसी के पास है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये सब असमानता के अंतर्गत आएगा। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में अधिक लाभ, सुविधाएं या शक्ति होती है ना। इससे क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस होंगे तो मेरा जो बेनिफिट हो गया वो दूसरों की अपेक्षा ज्यादा होगा कि नहीं होगा। जबकि कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। वर्तमान समय में असमानता देश में व्याप्त सबसे बड़ी समस्या है ना। अब मान लीजिए कोई भी 10, कोई भी 10 क्वांटिटी जिसका है 10 दिया गया है कहीं, किसी भी गांव में, किसी भी समाज में, किसी भी क्लास में 10 कोई भी चीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर क्लास है, क्लास की बात करें तो 10 पेन दिया गया है ना। 10 पेन दिया गया है। अब किसी को पता चलेगा कि हम 2 पेन दे रहे हैं, किसी को एक भी नहीं दे रहे हैं, है ना। किसी को 4 पेन दे रहे हैं, किसी को एक भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, यानी कि और या तो फिर 10 का एक एक हम 10 में दे दिए, बाकी 10 बच्चे हैं उसको एक भी नहीं मिला। ये असमानता कैटेगरी में आएगा, है ना। अब मान लीजिए पेंसिल ही देना है सबको लिखने के लिए, अब 10 को देंगे तो 10 ही लड़का लिख पाएगा ना, 10 बच्चे लिख पाएंगे, बाकी के बच्चे कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो 10 को सारा कुछ फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन बाकी को और कुछ फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पे क्या है, असमानता। चाहे उसके ना देने का रीजन कुछ भी हो सकता है ना। ना देने का रीजन कुछ भी हो सकता है। और ये जो है ना, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, छोटा मोटा समस्या नहीं है ये। आज से नहीं, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। समानता, भेदभाव किया जाता रहा है हमेशा, खास करके पिछड़े वर्ग के साथ, दलित के साथ भेदभाव होता रहा है ना। जिस कारण वो आज भी, वो लोग क्या है, नहीं आगे बढ़ पाए हैं, है ना। अब एक फिगर से भी आप देख सकते हैं, हम देखिए यहाँ पे पब्लिक है, सोसाइटी है, कुछ भी है, यहाँ पे अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग पहनावे के लोग हैं, है ना।
तो इसमें असमानता है। अब सेकेंड वाला पिक्चर में ये कि भाई किसी के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा धन दौलत है, और किसी के पास धन दौलत नहीं है। और एक लास्ट पिक्चर है जिसमें देखिएगा कुछ लोग ग्रो कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे हैं, या कुछ लोग ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ये भी असमानता है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, समानता के प्रकार से समझते हैं क्या कौन कौन से असमानता व्याप्त हमारे समाज में, है ना। तो असमानता के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। अब असमानता के प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है आर्थिक असमानता, है ना। आर्थिक असमानता यानी कि एक ही देश में, एक ही समाज में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोगों के पास ज्यादा धन संपदा है तो कुछ लोगों के पास धन की कमी है ना, यानी कि इकोनॉमिकल या फिनेंशियल इक्वलिटी। दूसरा है सामाजिक असमानता। अब जैसे मान लीजिए हर एक देश में लोग रहते हैं, तो हर लोग क्या है, अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो सारा का क्या होगा, रहन सहन अलग होगा ना। तो वहां भी असमानता आता है, वहां भी असमानता पैदा होगा। अब जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में 9 है हिंदी बोलने वाले, एक है इंग्लिश बोलने वाले, तो दो इक्वल हुआ नहीं हुआ। इंग्लिश वाला क्या हुआ, इंग्लिश बोलेगा तो हिंदी वाला नहीं समझ पाएगा, इस पॉसिबिलिटी है ना, समझ सकता है, लेकिन हो सकता है ना समझ पाए। तो वहां पे क्या होगा, इंग्लिश वाला अलग थलग पड़ जाएगा, अलग थलग पड़ेगा ना। अब धर्म, मान लीजिए 4 धर्म के लोग हैं वहां पे साथ में, और एक धर्म को दबाया जा रहा है, भाई ये इस धर्म का पर्टिकुलर इस धर्म है, आपको यहाँ पे नहीं आना, नहीं रहना है, मतलब उसका कारण धर्म अगर होता है, तो अगर उसका कारण जाति होती है तो फिर जाति वहां भी असमानता होगा, है ना। उसके बाद है लैंगिक असमानता। अब जैसे कि बहुत सारे जगहों में अभी भी जेंडर गैप है ना, लिंग भेद होता है, यानी कि पुरुष, महिला और पुरुष दोनों को अलग किया जाता है, महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, पुरुषों को उससे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। या काम करने जाते हैं प्रोफेशनल, तो वहां भी देखने को मिलता है महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है, पुरुषों को ज्यादा दी जाती है ना। उसके बाद है शैक्षिक असमानता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शैक्षिक असमानता, कि शिक्षा में असमानता, शिक्षा बराबर शिक्षा हर जगह बराबर, हर लोगों को बराबर शिक्षा या गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल पा रही। कोई अच्छे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर रहा है तो कोई एजुकेशन भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है। उसके बाद है स्वास्थ्य असमानता, ये हेल्थ से रिलेटेड है ना। मान लीजिए किसी के पास पैसा है तो महंगे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो इलाज नहीं करा पाता है ना। उसके बाद है भौगोलिक असमानता। अब देखिए होता क्या है कि भारत क्या है, भौगोलिक विविधताओं वाला देश है ना, यानी कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मरुस्थल है ना। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरह की जगह हैं। क्या होता है कि मान लीजिए हम काफी रूरल क्षेत्र में आते हैं, वहां पे आने जाने का साधन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, वहां पे शैक्षिक असमानता आएगा, आएगा ना। चलिए इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिकल या फिनेंशियल इनइक्वालिटी। अब आर्थिक असमानता से अब क्या समझते हैं, यह लोगों के बीच आय तथा धन के असमान वितरण को दर्शाते हैं, यानी कि कुछ लोगों के पास अधिक आय है, अधिक संपत्ति है, जबकि कुछ लोगों के पास कम आय तथा कम संपत्ति होती है। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, है ना, जिससे वे गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब जिसके पास संसाधन ही नहीं है, जिसके पास संपत्ति नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो अपना जीवन कैसे बिताएगा, अच्छा लाइफ स्टाइल कैसे जी सकता है, जी पाएगा, नहीं जी पाएगा। इसलिए वो गरीबी में अपना जीवन बिता देते हैं। कितने ऐसे परिवार होंगे जो जिसकी जिंदगी की शुरुआत गरीबी से होती है और अंत भी गरीबी में ही हो जाती है। अब कुछ लोग अरबपति होते हैं तो कुछ लोग दैनिक मजदूरी पर निर्भर करते हैं। अब देखिए कुछ लोग अरबपति हैं, उनके पास पैसों की अंबार पहाड़ है, जो भी है ना, लेकिन कुछ लोग क्या है, डेली कमाते हैं तो डेली खाते हैं, अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो उस दिन खाना भी नसीब नहीं होगा। उसके बाद है सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी। यह सामाजिक स्थिति, सम्मान, शक्ति
और तथा अवसरों के असमान वितरण को दर्शाती है ना। यह अक्सर जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, लिंग, नस्ल या सामाजिक वर्ग जैसे श्रेणियों के आधार पर होती है। अब सामाजिक असमानता कैसे उत्पन्न होती है भाई? किसी की जाति क्या है, किसी की धर्म क्या है, वो महिला है, पुरुष है, है ना, उसकी कल्चर, उसका कल्चर क्या है, ये सब सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे दलितों के साथ भेदभाव करना। दलितों के साथ भेदभाव क्यों होता है? इसलिए न को नीची जाति से आते हैं। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलना या किसी विशेष जाति या धर्म के लोगों को कुछ क्षेत्रों में बहिष्कृत कर देना। अब होता है कि कोई पार्टिकुलर धर्म या पार्टिकुलर जाति को क्या कहते हैं, नहीं तुमको मंदिर में नहीं घुसना है ना, तुमको मंदिर में नहीं घुसना, या मेरे साथ चेयर में नहीं बैठ सकते, सोफा में नहीं बैठ सकते हो, है ना, मेरे साथ बेंच में नहीं बैठ सकते हो, तुम इस जाति को, इससे तुमको अलग बैठना पड़ेगा। खास करके क्लासेस में ज्यादातर होता है ना। तो ये सब असमानता को ही बढ़ाता है। उसके बाद आता है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी। अब महिला पुरुष के नाम पर भेदभाव किया जाता है, लड़का लड़की के नाम पर भेदभाव किया जाता है। यह लिंग के आधार पर पुरुषों तथा महिलाओं के बीच असमानता को दर्शाती है। इसमें प्रमुख रूप से संसाधनों, अवसरों तथा अधिकारों में भेदभाव शामिल है। अब होता है ना कि जैसे कि लड़की है तो उसको बाइक नहीं चलाने देंगे, ऐसा तो नहीं है लड़की लोग बाइक नहीं चला सकती है ना। जैसे महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलना। अब मान लीजिए कोई लेडीज है, वो काम करने जा रही है तो उसको क्या कम वेतन देंगे? जब समान काम करा रहे हैं तो समान वेतन देना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेडीज है कम पैसा दो। खास करके लेबर में देखिएगा, पुरुष है तो पुरुष को कुली बोलते हैं, है ना, और जो लेडीज हैं वो काम कर रहे हैं तो उनको रेजा बोला जाता है। तो कुली और रेजा का जो वेजेस है दोनों में डिफरेंसेस होता है ना, डिफरेंसेस होता है। वो इसलिए कि वो लेडीज है ना। से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलना, नेतृत्व तथा उच्च पदों तक सीमित पहुंच होना। अब देखिए बड़े बड़े पदों पर महिलाओं बहुत कम देखने को मिलती है ना। उसके बाद आता है शैक्षिक असमानता, एजुकेशनल इनइक्वालिटी। इससे तात्पर्य शिक्षा तक पहुंच, यानी कि शैक्षिक असमानता मतलब शिक्षा तक पहुंच, शिक्षा की गुणवत्ता, शैक्षिक परिणामों का असमान वितरण से है। अब मान लीजिए कि गुणवत्ता, जैसे मान लीजिए 10 स्कूल आपके ब्लॉक में है ना, 10 में से दो जो है वो थोड़ा सा सिटी एरिया में है, थोड़ा सा अर्बन में है। तो वहां पे क्या ज्यादा फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड, बेंच बैठने के लिए बच्चों के लिए, है ना, ज्यादा सुविधा। वहां पे क्वालिटी टीचर्स आप रिक्रूट करते हैं ताकि बच्चे को अच्छा से अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन दिया जा सके। लेकिन वहीं पे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप क्या करते हैं, वहां पे ना आने जाने का साधन है, ना बैठने का साधन है, लोग नीचे फर्श पर बैठने के मजबूर हो जाते हैं, है ना। तो वहां पे और क्वालिटी टीचर भी नहीं देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा है कि 200 बच्चा है लेकिन 2 ही टीचर है, ऐसा मिलता है। तो वहां पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाता है। हाँ, कागज में आप दिखा सकते हैं लेकिन हकीकत कुछ और है। कुछ लोगों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है जबकि कुछ लोगों को गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है ना। मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं था, हम तो पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा, या किसी प्रकार की शिक्षा मिलती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जगह हैं जहाँ पे स्कूल ही नहीं है, स्कूल नहीं है तो आपके जो बच्चे हैं वो दूसरे गांव में जाना पड़ता है उनको शिक्षा के लिए। लेकिन हर बच्चा तो एफर्ट नहीं कर पाता ना दूसरे गांव में जाना, कारण कुछ भी हो, तो वो क्या करता है वहां पे डिमोटिवेट हो जाता है और वहां से वो बैक कर लेता है खुद को, है ना। जैसे शहरी क्षेत्रों में बेहतर सुविधा वाले विद्यालय हैं। अब देखिए सिटी एरिया में देखिएगा जो गवर्नमेंट स्कूल भी है ना उनके पास फैसिलिटीज हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालय में इसकी कमी साफ तौर पर देखी जाती है ना। ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए, वहां पे क्वालिटी तो है ही नहीं, है ना। उसके बाद आते हैं स्वास्थ्य समानता, हेल्थ इनइक्वालिटी। देखिए आज के डेट में स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तत्व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, इसके परिणामों तथा जीवन प्रत्याशा में असमानता से है। अब देखिए स्वास्थ्य समानता क्या होता है, मान लीजिए कि जो फैसिलिटी आपको मिल रही है हेल्थ सेक्टर में वो फैसिलिटी मुझे हो सकता है ना मिल रहा हो, तो वहां पे क्या होगा, असमानता ही होगा ना। आप रूरल एरिया में जाए वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, है ना।
अब टाउन एरिया में आई, टाउन एरिया में आपको मिल जाएगा, है ना, लेकिन रूरल एरिया में नहीं मिलेंगे, वहां पे कोई रहना ही नहीं चाहता, या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हॉस्पिटल ही अच्छा से नहीं बना हुआ है। और यही कारण है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है जो काफी डिफरेंसेस होता है ना, जीवन प्रत्याशा जो है बहुत अंतर है रूरल और अर्बन एरिया में। नेक्स्ट है भौगोलिक असमानता, जियोग्राफिकल इनक्वालिटी। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों में बहुत असमानता पाई जाती है ना, ग्रामीण और क्षेत्रों को अगर कंपेयर करें, ग्रामीण तथा शहरी में अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे असमानता मिलेगी। दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूलों की कमी, परिवहन के साधनों का अभाव है, जिस कारण बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य पूरा करने में समस्या होती है। अब जैसे मान लीजिए गांव में स्कूल नहीं होगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, और जो पढ़ पाएंगे उनको प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाता है ना। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का ना होना या दूर में होना, ये भौगोलिक असमानता का अंतर्गत आता है। अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो शिक्षा देने में दिलाने में कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद असमानता के कारण, कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी। असमानता के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला है ऐतिहासिक कारण, हिस्टोरिकल रीजन बोलते हैं। दूसरा है आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या है। उसके बाद है शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी के कारण असमानता क्रिएट होता है ना। सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब जाति धर्म के अनुसार अगर आप भेदभाव करेंगे तो कैसे पढ़ पाएगा। मान लीजिए कोई क्लासरूम है, वहाँ पे 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में 10 बच्चे हिंदू हैं, 10 बच्चे मुस्लिम हैं, 5 बच्चे सिख हैं, 5 बच्चे ईसाई हैं, तो वहाँ पे अगर हम धार्मिक भेदभाव करेंगे तो असमानता ही होगा ना, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद राजनीतिक कारण भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन। मान लीजिए बराबर का भागीदारी नहीं मिलता हो, मान लीजिए हम दलित हैं, हमको बराबर के कानून में बराबर का हकदार नहीं माना जाता है ना, पब्लिक के सामने बोलने नहीं दिया जाएगा, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, है ना। उसके बाद वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन। आप देखिए ग्लोबलाइजेशन के दौर में टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना। मान लीजिए अगर कोई भी एम्प्लॉय उस उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाए तो उसका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, क्वालिटी एजुकेशन जो होगा वो लो हो जाएगा, है ना, लो क्वालिटी का हो जाएगा। तो पहले इसमें है आपका सबसे पहला ऐतिहासिक कारण, यानी कि हिस्टोरिकल रीजन। अब इसमें क्या है, उपनिवेशवाद, दासता, जाति व्यवस्था जैसे ऐतिहासिक अन्याय आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जो असमानता को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए जाति व्यवस्था तो आज से नहीं है, कितना वर्ष पुराना है जो चला आ रहा है ना, तो वही चला आ रहा है। दासता मतलब कि कोई किसी के यहाँ नौकर का काम कर रहा है तो उसका बेटा भी नौकर का काम करेगा, है ना। कोई किसी जाति का है तो उसी जाति का रहेगा, मेरे तरफ नहीं आना है। तो ये सब समस्याएं हैं समाज में, तो इस सब चीज को दूर करना पड़ेगा। जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक यूनिवर्सलाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद है आर्थिक नीतियां। अब सरकार की आर्थिक नीतियां जैसे कर प्रणाली, श्रम कानून तथा सामाजिक सुरक्षा समानता को बढ़ावा देती है। अब देखिए जो टैक्स प्रणाली है, वो टैक्स सिस्टम है, उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। देखो नहीं तो क्या होगा, वो असमानता का रूप ले लेगा, है ना, यही होता है ना। अब किसी से टैक्स लेंगे, किसी से टैक्स नहीं, हम भी 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, हमसे आप टैक्स ले रहे हैं, और मेरा पड़ोसी 5 लाख रुपए कमा रहा है, उससे आप टैक्स नहीं ले रहे हैं। श्रम कानून, अगर लेबर लॉ है उसको अगर हम लोग स्ट्रांग नहीं करेंगे तो कितने सारे लोगों के साथ बदतमीजी होगा, धोखा होगा, शोषण होगा, है ना। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा समानता को बढ़ावा देती है। अब जैसे मान लीजिए आए दिन चोरी होती रहती है, छीना छिनतई होता है, तो ये सब क्या है, उससे लोग क्या होगा, लोग नफरत करेंगे, भेदभाव करना शुरू करेंगे, है ना, तो असमानता वहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन। किसी भी काम के लिए, किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र को अगर डेवलप करना है तो शिक्षा जो है बेसिक नीड्स है, शिक्षा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
सबको शिक्षा देना पड़ेगा, वो भी क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा। अगर ये हम नहीं देते हैं तो उनका जो अवसर है, उनके पास जो अवसर है वो लिमिटेड हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए पढ़े लिखे ही नहीं है तो नौकरी की तलाश में कहाँ जाएगा। मैट्रिक पास भी नहीं तो क्या काम कर सकता है, लेबर का काम करेगा, रिक्शा चलाएगा, है ना। कोई ऑफिस में तो जॉब नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या हुआ, अवसर तो कम हुआ ना। अगर वही पढ़ा लिखा रहा था तो वो वहां पे तलाश सकता था। ये अलग बात है कि उसे वहां पे नौकरी करनी है या ना करनी है ना। लेकिन पढ़ा लिखा है तो वो कहीं भी जाकर के नौकरी तलाश कर सकता है। उसके बाद है सामाजिक भेदभाव। बहुत सारी जगह अभी भी है जो जहां पर जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, लिंग, नस्ल, अक्षमता के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे जगह अभी भी हैं जहाँ ये सब चीज अभी भी व्याप्त है, जिससे लोगों के बीच असमानता उत्पन्न होती है ना। उसके बाद राजनीतिक कारण। अब किसी भी समुदाय को अगर राजनीतिक भागीदारी नहीं देंगे, है ना, भ्रष्टाचार करेंगे, सत्ता का केंद्रीकरण, है ना, ये भी असमानता को बढ़ावा देती है। मान लीजिए कोई समुदाय है, दलित समुदाय है, बोलेगा नहीं आप चुनाव नहीं कर सकते, आप वोट नहीं दे सकते, आप चुनाव नहीं कर सकते, आपको सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, बहुत तरह का रीजन हो सकता है ना? उसके बाद आता है वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। कुछ मामलों में वैश्वीकरण तथा तकनीकी प्रगति भी असमानता को बढ़ा सकती है ना। खासकर उन लोगों के भी जो इसके अनुकूल नहीं ढल पाते हैं। मान लीजिए अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आया है, सारे इम्प्लॉय को आपको उसके अकॉर्डिंग ढालना ढालना पड़ेगा ना। अगर वो नहीं ढलते हैं तो क्या होगा, असमानता ही होगा। चलिए, आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आगे तो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश देख सकते हैं। इनक्वालिटी, इनक्वालिटी मीन्स दैट नो थिंग्स or elements are equal or there is variation in their level or quality. Such situation arises especially when there is an unequal distribution of resources, opportunities, rights and outcomes among individuals or groups in society. The result is that some people get more benefits, facilities or power than others, while some people are deprived. Inequality is the biggest problem prevailing in the country at present. Types of inequality: economical or financial inequality, social inequality, gender inequality, educational inequality, health inequality, geographical inequality. Number one, economic inequality. It refers to the unequal distribution of income and wealth among people. Some people have high income and wealth, while some people have low income and wealth, due to which they are forced to live their life in poverty. For example, some people are billionaires, while some people depend on daily wages. Social inequality. It refers to the unequal distribution of social status, respect, power, and opportunity. It is often based on categories such as caste, religion, culture, language, gender, or social class. That is upper class, high class, upper class, middle class, lower class. For example, discrimination against Dalits, women getting fewer opportunity than men, or people of particular caste or religion being excluded from certain fields. Next, gender inequality. It, refer, it refers to the inequality between men and women on the basis of gender. It mainly includes discrimination in resources, opportunities, and rights. For example, women get lower salaries than men.
have limited access to leadership and higher positions. Understand? Next, educational inequality. It refers to the unequal distribution of access to education, quality of education, and educational outcomes. Some people get high quality education while some people have to compromise on quality or do not get any kind of education. For example, there are schools with better facilities in urban areas while the lack of such facilities can be clearly seen in government school in rural areas. Health inequality. It refers to inequality in access to health services, its outcomes and life expectancy due to which the poor often do not get the benefit of better health facilities. For example, the difference in life expectancy between the rich and the poor and the lack of specialist doctors in rural areas. Geographical inequality. There is a lot of inequality in educational opportunity in rural and urban areas. There is a lack of school in remote areas and lack of means of transportation due to which children are unable to reach school, which creates problems in achieving the goal of universalization of education. For example, there is no school in rural areas or it is located very far. Causes of inequality. Historical region, economic policies, lack of education, social discrimination, political reasons. And last, globalization and technological changes. Historical causes. Historical injustice such as colonialism, slavery, caste system still exist in our society which are influencing inequality. Next, economic policies. Government economic policies such as tax system, labor laws, and social security promote inequality. Lack of education. Lack of quality education, especially in rural areas, which limits the opportunities of individuals. Social discrimination. Discrimination faced on the basis of caste, religion, culture, language, gender, race, or disability, which creates inequality among people. Political factors. Political reasons. Lack of political participation, corruption, and centralization of power also contribute to inequality. Last, globalization and technological changes. In some cases, globalization and technological progress can be increase inequality, especially among those who are unable to adopt. चलिए आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, शिक्षा में असमानता, है ना, एक समस्या के रूप में, है ना। किसकी समस्या को? शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या के रूप में पढ़ेंगे, है ना। और जाते जाते अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने में दिक्कत ना हो, है ना। नोटिफिकेशन उसका जल्दी मिल जाए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना। उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।